इसको पहले थोड़ी इज्जत दो, इज्जत देने के बाद भी फूल जाए इज्जत लेके, तब इसको तमाचा मार के बाहर एकदम फुल फ्लैश तरीके से बेइज्जती कर दो, है ना। अब सुनना क्या कह रहा है ये। एक कर्व गिवन है x की पावर n इंटू वाई इक्वल्स टू a टू द पावर n, देन एरिया बिटवीन टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड एक्सिस इज कांस्टेंट। अरे इसमें क्या दिक्कत थी। इसने बोला है कि ये तो अपन के पास x एक्सिस हो गई, ये अपन के पास y एक्सिस हो गई। इसने बोला है कोई भी एक कर्व है, इससे जो टेंजेंट बन रही है ये, यहां तक कोई डाउट। इसका मतलब उसने x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और बनने वाली टेंजेंट के बीच का एरिया कैसा बोला है। अरे बोलो प्यारे, कांस्टेंट बोला है कि नहीं बोला है। यही तो बोला है इसने। इसने बोला कांस्टेंट है, इसका मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करके मेरे को बताओ। मैंने कहा ठीक है यार, सबसे पहले मेरे को इज्जत के साथ क्या चाहिए ये बताओ। अगर मेरे को ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहली डिमांड क्या होनी चाहिए मेरी, बोलो बोल। अगर तुमने ये बात बोल दी तो मेरे मन को तृप्ति मिल जाएगी, है ना। अब बोलो कैसे निकालोगे। सबसे पहले मेरे को ईओटी चाहिए ना। ईओटी चाहिए, क्यों ईओटी चाहिए, क्योंकि मेरे को ये वाले पॉइंट चाहिए। ये वाले पॉइंट क्यों चाहिए, तभी तो अपन एरिया निकाल पाएंगे। यहां तक कोई डाउट। नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले ईओटी कैसे निकालूंगा। ईओटी के लिए मेरे पास पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। दो ही चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो यस और नो। यस यस यस। तो अब मेरे पास इसमें पॉइंट गिवन है क्या। नो 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 No, नो no, नो। no. तो पॉइंट मान लें। यस तो यस लेट यस यस। लेट पॉइंट x1 कॉमा y1, यहां तक कोई डाउट। अब मेरे को पता है फुल फ्लैश तरीके से नहीं कि ऐसा। हमने ये पॉइंट माना है तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे। पहले तो अपन का रिजल्ट यही लिख दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के रख दो। अब मेरे को बताओ ईओटी कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू में वाई प्लस एक्स टू द पावर एन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई सवाल आ रहा हो तो बोलो। अरे यू और वी तो लगाया है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, यही तो किया है। इक्वल्स टू जीरो आ गया। मैंने कहा यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसका मतलब क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू में वाई डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो यस और नो। नहीं है। अब इसने किस पॉइंट पे निकलवाई है टेंजेंट, x1 कॉमा y1 पे, तो यहाँ निकाल दो y1 कॉमा। तो माइनस में एन x1 टू द पावर n माइनस वन इंटू में y1 डिवाइड बाई x1 टू द पावर n। यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस का एन y1 अपॉन में x1 आया कि नहीं आएगा, ध्यान से देखो मन की आंखों से। आ रहा है। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन को मिल गई, एसएलटी मिल गई। अपन को इक्वेशन चाहिए तो कैसे निकालूंगा, y माइनस में y1 इक्वल टू में m की वैल्यू कितनी है, n y1 अपॉन में x1 इंटू में x माइनस x1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। बोलते रहना, देखो डाउट नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ नहीं है। जाऊंगा, डाउट नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, डाउट होगा तभी मैं रुक पाऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में नहीं आया क्या। समझ में नहीं आया तो अभी तक मैं मुजरा कर रहा था क्या, है। देखो 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 क्या बोला है। कोई कर्व है और इसने एरिया मांगा है, एरिया मांगा है, इसका मतलब मेरे को ये वाला एरिया मांगा है कि नहीं मांगा है, ये वाला एरिया मांगा। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, ईओटी चाहिए। ईओटी चाहिए, इसका मतलब ईओटी कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ, स्लोप एंड पॉइंट से। तो पॉइंट इसने गिवन नहीं है, स्लोप निकालनी है तो सबसे पहले क्या मान लिया अपन ने, पॉइंट मान लिया। तो पॉइंट मान लिया तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां तक कोई डाउट। अरे अब तो बोलो, अरे अब तो बोलो। नहीं है।
इसका मतलब अपन क्या करेंगे, अब इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, कर्व क्या गिवन है, एक्स की पावर एन इंटू में वाई इक्वल टू में ए टू दी पावर एन। यू और वी का फंक्शन लिखा है तो क्या स्लोप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव यू वी डैश प्लस वी यू डैश वी। यहां तक कोई डाउट, तो वही तो किया है अपन ने, यू डैश करूंगा तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू में वाई प्लस एक्स टू दी पावर एन को वैसे रखा, वाई का डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई डाउट तो बोलो, नहीं है। नहीं है। अब बताओ किस पॉइंट पर निकालना है अपन, x1 y1 पर निकालना है, तो वो वाले पॉइंट इसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर अपन ने रख दिया, ये वाले अपन के पास आ गए, क्योंकि x1 टू दी पावर n माइनस वन लिखा है ना, तो यहाँ से इसको ऐसा लिख, अच्छा ये नहीं पकड़ में आई बात क्या, n माइनस वन को ऐसा लिख लो x की पावर n इंटू में x1 टू दी पावर n माइनस वन। यहाँ तक कोई डाउट, देखो ये कट गया, तो माइनस का एन वाई वन अपॉन में x1 आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं है। अपन को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई है, पॉइंट क्या अपन के पास है, x1 कॉमा y1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू में m की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है, इंटू में x माइनस x1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं सर। है। अब बताओ, अब थोड़ा सा और इज्जत दे दो थोड़ी सी, तो y x1 इंटू में y आएगा, माइनस में x1 y1 आएगा, इक्वल्स टू में माइनस का n y1 x आएगा, और प्लस में n x1 y1 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है। आगे बढ़ो, इसका मतलब मैं x वाले को एक पास ले आता हूँ तो क्या आ जाएगा, x n y1, यहाँ तक कोई डाउट, प्लस x1 y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, x1 y1 1 प्लस n। यहाँ तक कोई डाउट, देखो ये इधर आया है तो n x1 y1 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस n आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, इसका मतलब मेरे को क्या मिल गया, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई है। यहाँ तक कोई डाउट, मेरे से ये वाला एरिया मंगवाया, मैंने कहा हाँ। यहाँ तक कोई डाउट, इसका मतलब मेरे को अगर ये वाला एरिया मंगवाया तो क्या करूंगा मैं, ये वाला पॉइंट, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, क्या पता है, ये वाली पता है। तो अगर मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर किसको जीरो करूंगा, एक्स को जीरो करूंगा, और जैसे ही अपन ने एक्स को जीरो किया तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 y1 1 प्लस n डिवाइड बाई x1, मतलब x1 कट गया तो y1 1 प्लस 1 आया कि नहीं आया, बोल लो यस और नो। यस। और जैसे ही मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए रहेगा, यहाँ पर कौन जीरो रहेगा, y जीरो रहेगा, तो y जीरो करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे इतना तो बोल दो यार, x1 y1 1 प्लस n डिवाइड बाई किससे करूंगा, nx y1 से, तो y1 कट गया तो क्या आ गया पॉइंट, x1 1 प्लस n डिवाइड बाई n आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। यस यस। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट आया तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ गई कि नहीं आ गई, ये वाली लेंथ कितनी आ गई, x1 1 प्लस n डिवाइड बाई n आई कि नहीं आई, और मेरे पास ये वाली लेंथ कितनी आ गई, y1 n प्लस 1 आ गई कि नहीं आ गई। इसने क्या बोला, इसका एरिया कांस्टेंट है। अब एरिया कैसे निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 एल इंटू में बी, तो 1/2 एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू में एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब x1 1 प्लस एन डिवाइड बाई एन इंटू में y1 1 प्लस एन इक्वल टू में क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है कि नहीं गिवन है। यस सर। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोल लो। नहीं है। अब बताओ, थोड़ी सी इसको मैं और इज्जत देता हूं तो क्या बन जाएगा, गर्मी कितनी तेज है यार, 1/2 1 प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन x1 इंटू y1 बना कि नहीं बना। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है। अब सुनना, अब मेरे को एक रिलेशन लाना है x1 y1 में, तो अपन को पता है क्या रिलेशन पता था, x1 y1 में स्टार्टिंग में अपन ने रख दिया तो क्या आया था मेरे पास, जरा बताना, ये आया था x1 की पावर x1 इंटू में y1 इक्वल टू a टू द पावर n। तो क्या रिलेशन अपन के पास है, अपन के पास एक रिलेशन ऑलरेडी है, क्या है, x1 टू द पावर n इंटू में y1 इक्वल टू में a टू द पावर n, ये अपन को पता है। इसका मतलब यहाँ पटक दूं यस मैं, सर। तो 1/2 1 प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन x1 इंटू में y1 का रिलेशन क्या पता, a की पावर n डिवाइड बाई x1 टू द पावर n। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो यस और नो। नहीं।
अब बताओ 1/2 1 + n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू में a टू द पावर n अपॉन में 1/x1 टू द पावर n माइनस 1 आया कि नहीं आया? अब सुनना, यस मेरे सर। पास इसने क्या गिवन है, ये मेरे पास कांस्टेंट है ना, ये बोला है इसने क्वेश्चन में। इसका मतलब मेरे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ए टू द पावर एन भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है केवल और केवल 1 में x1 टू द पावर n-1। ये कांस्टेंट कब बनेगा, जब इसकी पावर जीरो बन जाए। इसकी पावर जीरो कब बनेगी, जब n-1 जीरो बन जाए। और n-1 जीरो कब बनेगा, जब n की वैल्यू 1 बन जाए। यही तो अपन डिमांडेड की n की वैल्यू। तो आंसर क्या है, n की वैल्यू 1 आई कि नहीं है, बोलो यस और नो। नोट हो गया? नहीं हुआ। क्वेश्चन पकड़ में आया कैसे करना था? यस सर। नहीं आया। आया। नहीं आया। आया। कितना आया? 10,000। आधा किलो आया कि नहीं आया? आया ऐसा ऊपर कर दो बिल्कुल। ऊपर ही तो है यार। थोड़ा सा नीचे। है ना, सबसे पहले क्या अपन को मालूम चला, पॉइंट है तो पॉइंट को सेटिस्फाई भी करवाना है ना। थोड़ा सा नीचे, हाँ। फिर स्लोप निकालनी है। हाँ हाँ नहीं, क्वेश्चन लगाते समय अगर ये ध्यान ना आया तब बताएंगे हाँ हाँ तुम्हारा। थोड़ा सा और ठीक है, नीचे। चलिए एक बार में होना होगा, कम से कम 2-3 बार गलती होगी तब जाके आ जाएगा फिर। तो गलती तो तब होगी ना जब क्वेश्चंस लगाओगे। हाँ तो लगाऊंगा ना। है ना, जब क्वेश्चंस लगाओगे ही नहीं तब तो फुल फ्लेज एकदम हवा में भागोगे। अरे मेरे को सब आता है, मालूम चला क्वेश्चन लगाने बैठे तो कुछ नहीं आता है। थोड़ा सा नीचे। है ना? कम से कम एक एक टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। वैसे मैं खुद ही इतना करवा देता हूँ कि तुम अगर चाहो तो खुद कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा नोट्स को सा इस नीचे। हिसाब से रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस को लगाते रहो, जैसे सिंगेज लगाते रहो या सीट लगाते रहो जो मोशन की है, तो काफी कुछ बैलेंस रहता है ना। यस सर। हो गया। हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास अभी बहुत सर, हाँ मेरे बोलो। दिमाग में अंदर बहुत चीजें घूम रही है, इसलिए मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिला। मैं एकदम बहुत टाइम, कैसे बताऊँ, चल, अब सुनना। मेरे अंदर अब बहुत दिमाग में प्रेशर घूम रहा है अभी। सुनना, अपन के पास एक डायरेक्ट ट्रिक है क्या, x टू द पावर m प्लस वाई टू द पावर m इक्वल्स टू में a टू द पावर m। जब भी मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए और मेरे से वो टेंजेंट मांगे, क्या मांगे, टेंजेंट। ईओटी, क्या मांगे, EOT। ईओटी मतलब ईंट मांगे, तो किस में मांगे, x1, y1 पे। तो अपन के पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, पता है क्या, क्या? x अपॉन में x1 टू द पावर 1 - m प्लस वाई अपॉन में y1 टू द पावर 1 - m इक्वल्स टू में a टू द पावर m। ये रट्टा मार लो चाहो तो, ये क्वेश्चन ही है ओरिजिनली, लेकिन अपन ने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया है ना। ये क्वेश्चन ही है लेकिन अपन ने फार्मूला बना दिया। नोट हो गया? हो गई। ईओटी अगर आप सुनना, अगर मेरे को कोई धोखे से बोल दे, जब अपन ने तुमको एक क्वेश्चन दिया था ईओटी। नहीं। अभी अरे जब अपन ने स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन दिए थे, एक एक्स का, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे अगर कोई मेरे से बोलते x² प्लस y² इक्वल्स टू में a² की टेंजेंट बताओ, ईओटी बताओ एट x1, y1, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, अरे बोलो, m की वैल्यू कंपेयर करो ना, 2 है कि नहीं है। है। तो क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई x1 टू द पावर 1 - 2 प्लस y डिवाइड बाई y1 टू द पावर 1 - 2 इज इक्वल्स टू a²। तो इक्वेशन प्रेजेंट क्या आ गई, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू में a² आ गई ओटी। ओ हाँ। कल को अगर मेरे को भी बोल दे x³ प्लस y³ इक्वल्स टू में a³ बताओ ईओटी, तो क्या आएगी, x1 टू द पावर ओ, x अपॉन में x1 टू द पावर 1 - 3 प्लस y डिवाइड बाई y1 टू द पावर 1 - 3 इक्वल्स टू में a³ तो आंसर क्या आएगा, x(x1 - 2) प्लस y(y1 - 2) इक्वल्स टू में a³। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अगर कल को मेरे को कोई ये बोल दे कि भाई मेरे को बताओ, ये लिख रहे हो ना, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो,
मैं लिख रहा हूँ 50 पहले तो 50। तुम मेरे को बोल दे एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 ए टू द पावर 2/3। बताओ मेरे को ईओटी कितनी आएगी एट x1, y1। तो कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्स 2/3। डिवाइड बाई x1 टू द पावर 1 - m। 1 - m की वैल्यू कितनी है? 2/3 प्लस वाई डिवाइड बाई y1 टू द पावर 1 - 2/3 इस क्वेश्चन में क्या आएगा? a टू द पावर 2/3। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा? x अपॉन में x1 की पावर 1/3 प्लस वाई डिवाइड बाई y1 टू द पावर 1/3 इस क्वेश्चन में a टू द पावर 2/3। ये आ गई ईओटी, है ना? यही तो अपन ने निकाली थी, देखा 2 लाइन में खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर खत्म। ओ थैंक यू वेरी नाइस। अरे अभी नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, ये टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है। होगा होगा, धैर्य रखो। कभी खत्म नहीं हो रहा सर, आपने 2 दिन पहले कहा था, खत्म ही नहीं हो रहा अभी तक ये। बस लास्ट 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 पड़ाव पे हैं, मेरे को अब लास्ट पढ़ा हो, फिर 2 दिन से लास्ट पढ़ा। है ना? अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम, लिखो। नोट हो गया ये वाला सर, क्वेश्चन? यस सर, मेरे को बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इंटीग्रेशन से, उसके बाद आएंगे फंक्शन से, फिर उसके बाद आएंगे कोई रहेगा चैप्टर जो भी है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम 0, 0 at y is equals to sin x, find locus of point of contact lie on curve। नोट हो गया क्वेश्चन? हो गया। क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, 100% बता रहा हूँ मैं। पढ़ रहा है पल्ले? सही में नहीं पढ़ा। नहीं। पहले थोड़ी इसको इज्जत दो, प्रेम की नजर से देखो, एकदम फुल फ्लैश्ड इज्जत दो। क्या बोल रहा है पहले पढ़ो इसको। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0, 0 at y is equals to sin x, locus of point of contact, locus of अच्छा, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा? क्या लोकस मांगा पूछा उसने? है। लोकस पूछा है। टेंजेंट कहाँ से ड्रॉन हुई है? ओरिजिन से ड्रॉन हुई है। तो पहले थोड़ी सी इसको और इज्जत देता हूँ, थोड़ा तोड़ता हूँ। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। यही बनता है कि नहीं बनता? बोल लो यस और नो। अब सुनना, अब सुनना, अब सुन, इसने क्या बोला है कि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से ड्रॉन हुई है। यहां तक कोई डाउट? तो टेंजेंट तो बहुत सी ड्रॉन हो सकती हैं। मान लो एक ये टेंजेंट आ गई, ये लो, एक यहां पर ये टेंजेंट आ गई। यहां तक कोई डाउट? एक ये टेंजेंट आ गई, एक ये टेंजेंट आ गई। यहां तक कोई डाउट? एक ये टेंजेंट आ गई, एक ये टेंजेंट आ गई। ये सारी टेंजेंट ही तो है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब टेंजेंट तो बहुत सी ड्रॉन हो गई। तो इसने क्या बोल दिया? लोकस बोल दिया। लोकस क्या होता है कि भाई जहां जहां पे टेंजेंट ड्रॉन हुई है वहां वहां से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। तो अपन एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान ले, मान लेता हूं ये कोई पॉइंट h k है। तो अपन ने बोला है कि देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट से पास होने वाली, अपन ने अभी थोड़ी सी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मेरे पास अगर कोई कर्व है और उस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये पॉइंट अगर a, b है और अगर यही वाला पॉइंट किसी दूसरे h x1, y1 से पास हो रहा है, इसका मतलब इसकी टेंजेंट के स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? y-y1 अपॉन में x2 - x1, मतलब b-y1 अपॉन में a-x1 निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो ध्यान से देखो, थोड़ी इज्जत के साथ, सारी टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है? 0, 0 से।
तो मैं थोड़ा सा बोलूं कि ये टेंजेंट मेरे पास टेंजेंट है किस पॉइंट पर, h k पॉइंट पर, और ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, 0,0 से। तो अपन के पास SLT कितनी आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स, मतलब h k माइनस 0 अपॉन में h माइनस 0 आएगी। बोलो यस और नो। यहां तक इतना अगर कॉन्सेप्ट तुमने पकड़ लिया तो बस अपना काम हो गया। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का? अरे टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, आता है आता है। माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस। अब अपन के ये तो अपन ने एक आर्बिट्री टेंजेंट निकाल ली थी, लेकिन अपन के पास जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था टेंजेंट निकालने का वो कैसे था, डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, 0,0 पर। यहां तक कोई डाउट? तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। तो डी नहीं है। वाई बराबर क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो। अब किस पॉइंट पर टेंजेंट मांगा है, एच कॉमा के पर, तो डी वाई बाई डी एक्स कहां रख दूंगा, एच कॉमा के पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, कॉस एच आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बोलो यस और नो। अब मेरे को पता ये दोनों कैसी करनी रहती हैं, इक्वल करनी रहती हैं। इसका मतलब इक्वल क्यों करनी रहेगी, क्योंकि टेंजेंट तो सेम ही आने वाली है, स्लोप तो सेम ही आने वाली है। इसका मतलब एस एल टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या आ गया, के बाई एच इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस एच। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? अब जैसे ही अपन को मालूम चला के बाई एच इक्वल टू कॉस एच आ गया है, इसका मतलब क्या आ गया अपन के पास, यहां से साइन एच कितना आ जाएगा, रूट ओवर 1 - k/h का होल स्क्वायर। यहां से साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच को इक्वल कर दो 1। इसका मतलब क्या आ गया, के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस, नहीं 1 माइनस भी करूंगा, 1 माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। यहां से क्या आ गया, के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। और अब पर सुनना, अपन ने h कॉमा के पॉइंट माना था, तो इसको x बोल दो, इसको y बोल दो। तो जहां जहां पे x है, जहां जहां पे h है, वहां वहां पे x रख दो, जहां जहां पे y है वहां वहां पे ये रख दो। तो क्या आ जाएगा, टू। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, चलो देखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ से क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर इक्वल टू में 2h स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो? हेलो हेलो। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? इसका मतलब ये क्या आ गया मेरे पास, जहां जहां पे x है वहां वहां पे h रख दो, जहां जहां पे वो है वहां वहां पे वो रख दो, है ना। तो ये बन के बस एच स्क्वायर के स्क्वायर आना चाहिए। नहीं, गड़बड़ हो रहा है मान लो, है ना। cos h बराबर क्या आया अपन के पास, के बाई एच आया। तो साइन एच बराबर क्या आएगा, रूट ओवर 1 माइनस के बाई एच का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नहीं है? तो ये गड़बड़ क्यों आ रहा है? ओ भाई। नोट हो गया? तो नहीं यहाँ सर। वन सर और ऊपर कर दो सर। सर ऊपर कर दो, वन नीचे कट लिख गया, दो। ये तो जीरो ही आ गया ना। रुक जाओ सर रुक जाओ, ऊपर कर दो। मैथड तो सही है एकदम, गलत कहाँ हो रहा है फिर। मैथड तो एकदम सही लग रहा है ना।
मेथड तो एकदम सही लग रहा है, सही है। है ना? इसको जरा दोबारा रीचेक करना है ना, ठीक है। मेथड तो एकदम सही है। के बाई एच ही आ रहा है, 1 माइनस के बाई एच का होल स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच, सही है। नोट हो गया? हेलो हेलो, नहीं सर, अभी नहीं हुआ। करो करो, यहाँ तक करो। ऊपर कर दो। ऊपर ही तो थोड़ा है। सा नीचे, ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन आंसर, हाँ बस। थोड़ा सा नीचे। नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। बस बस। है। ये कहाँ पहुंच गए? तो जहाँ से सॉल्यूशन चालू है उस वाले क्वेश्चन का, हाँ। थोड़ा और नीचे। मेथड क्लियर है, पहले ये बताओ। यस सो। थोड़ा नीचे। इसको एक बार रीचेक कर लेना है ना। साइन एक्स आया, कॉस एक्स आया, कॉस एच की वैल्यू के बाई एच आ रही है, ठीक है। साइन एच की क्या आएगी, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एच, ठीक है ये भी। भाई भाई हो भाई हो। थोड़ा नीचे। थोड़ा और। थोड़ा और। ये मत नोट करना हो अभी, है ना, गया। ये मत नोट करना। ओके। अभी अपन को केवल और केवल इतना पता है, कॉस एच की वैल्यू आ रही है एच बाई के, यही आ रही है ना। ए वाई एच। के बाई एच आ रही थी, के बाई एच आ रही है। इसका मतलब साइन एच कितना आएगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर आएगा, बोलो यस और नो, है ना। अब अपन को पता है साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच कितना देता है, कौन? 1 देता है। इसका मतलब के 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, या रूट हट जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एच कितना आ जाएगा, के स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। यही कहीं गड़बड़ हो रहा है। है ना। फिर यहाँ से अगर मैं x और y रख देता हूँ, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर एच कॉमा के है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 आ गया। यार इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, है ना। तू जीरो ही दे रहा है, ठीक है। इसको एक बार रीचेक कर लेना, है ना। या तो मैं इसको डिस्कस ही करूँ कायदे से। क्वेश्चन तो सही लग रहा है, मेथड भी सही है, गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ कहाँ हो गई, देखो जरा, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, कहाँ गड़बड़ लग रही है। पॉइंट मांगा y बराबर साइन एक्स, मैंने कहा ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एच आ जाएगा, कॉस एच की वैल्यू माइनस का के बाई एच, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर कॉस स्क्वायर एच प्लस साइन स्क्वायर एच को 1 ही करते हैं, ये भी सही है।
चलो मैं इसको बताता हूँ चेक करके, है ना। हाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है, जीरो नहीं आना चाहिए इसका। इसका वो आता है जो लोकस आता है ना, वो ये आता है एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए, है ना। मैं बताता हूँ फिर इसको चेक करके। चलो अगला टॉपिक डालते हैं फिलहाल, अभी डालो टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। डाल लिया। एक मिनट, वो क्वेश्चन क्या हुआ? वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन सा, ऊपर वाला? ये लो। हेलो, नोट हो गया? नोट हो गया? तो एक मिनट, ये तो आ रहा है के स्क्वायर एच स्क्वायर इज टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ यही आना चाहिए। आ तो गया। कैसे आ रहा है? क्यों? cos एच की वैल्यू के बाई एच है, हाँ और ये साइन एच की, हाँ सही तो कहा मैंने, cos एच के बाई एच है, साइन एच इससे बना दूंगा। हाँ तो साइन साइन एच आ जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं कि, कॉस एच की वैल्यू क्या है? नहीं सॉरी, जैसे हाँ cos एच की वैल्यू हमने वो निकाल दी, क्या बोलते हैं के बाई एच, हाँ साइन एच की वैल्यू, के साइन एच की वैल्यू कितनी आएगी? के केवल के? केवल के। कैसे, ये कैसे आ गई? वही तो बता, एक जैसे कैसे बताऊँ मतलब। अरे कॉस एच अगर के बाई एच है तो साइन एच के कैसे आ गया? अगर मैं तो इसको, हमें ये रिलेशन भी तो दे रखा है, वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओ यस, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ना, के इक्वल टू में साइन एच, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी साइन एच। अब सही है, अब कर ले जाओगे, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच वन आ जाएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस के वाई एच का होल स्क्वायर वन आ जाएगा, अब आ जाएगा, है ना। के माइनस एच का, सॉरी, के स्क्वायर प्लस के माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वन आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। हम्म नहीं आना चाहिए, हम्म, हम्म। ये भी नहीं आना चाहिए। मेथड सही है तुम्हारा, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। और के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा है ये? हाँ। साइन एच तुम्हारा के आ गया, इसको अगर वन के इक्वल करोगे तो के स्क्वायर प्लस के बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू में वन आएगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर, तो यहाँ से के स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये क्या हो गया? यही तो आ रहा हाँ तो है। एक्स और वाई रख दो, के की जगह पर वाई रख दो, एच की जगह पर एक्स रख दो, तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट अपने पास। हम्म, क्या आ गया रिजल्ट? ये गलत है सही है? सही है, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, यही करना है ना। चलो फिर ठीक है, हो गया। मैं कहाँ फंस रहा था इसमें फिर? साइन एच को के नहीं रखा। साइन एच को के नहीं रखा, यही मामला फंस गया। देखा, जरा सी गलती ले डूबी। तो सोच लो, माँ बच्चों का क्या हाल होता होगा जब एडवांस का पेपर होता होगा, मेंस का पेपर होता होगा। बिल्कुल समझ लो कितना प्रेशर रहता होगा, है एक ना? गलती सीधे -1। ओ। जरा सी लटक रहा था मैं, जरा सा, पता नहीं कहाँ से लटक गया, है ना। देखा, एक भूल पूरा क्वेश्चन ले डूबी। एमसीक्यू का पेपर बहुत खतरनाक होता है। और क्या। चलो चलो चलो, आगे बढ़े। हो गया, क्वेश्चन हो गया लेकिन, है ना।
मैं मैथ्स भी कर रहा हूँ, मैं एक तरफ केमिस्ट्री भी कर रहा हूँ, मैं एक तरफ कुछ और भी कर रहा हूँ। अरे अरे वाह, मेहनत तो पड़ती है यार, मेहनत तो करेगी, लेकिन अगर मैं एक बार क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी लेके बैठा हूँ, बगल में केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ सर, और यहाँ पे मैथ्स भी देख रहा हूँ एक तरफ। लाइफ सेट हो जाएगी अगर एक बार हो गया तो, है ना। चलो पहले ना अपन ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लें, इसके बाद टॉपिक खत्म है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही टाइम लेंगे। तो मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाना है इसमें। तो इसने क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस, कुछ भी बोले ये बिटवीन तो द। पहले भी देखा था हमने, ये तो पहले भी देखा था। हाँ देख रखा है, देख रखा है। मान लेता हूँ मेरे पास कोई दो कर्व है ना, कोई दो कर्व है, मान लेता हूँ एक ये है, एक ये है, दो कोई कर्व ले लिए। इसके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगी, कैसे निकालोगे? ये वाली डिस्टेंस शॉर्ट होगी कि ये वाली डिस्टेंस शॉर्ट होगी? हेलो, कि ये वाली शॉर्ट होगी कि ये वाली शॉर्ट होगी, बोलो कौन सी शॉर्ट होगी? मुझे क्या कैसे पता। नहीं पता तो कैसे निकालोगे, सुनना। अब एक बात बताओ, मैं जिस पॉइंट पर कंसीडर करूं, मैंने कहा मैं एक पॉइंट लेता हूं ये और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और एक पॉइंट लेता हूँ ये, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो इन दोनों टेंजेंट की डिस्टेंस ज़्यादा है कि इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा है? इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा है, बोलो। पहले वाले की ज़्यादा है कि दूसरे वाले की ज़्यादा है? पहले वाले की ज़्यादा है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब उनकी टेंजेंट आपस में पैरेलल होगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, व्हेन टेंजेंट आर पैरेलल। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कि इसका मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया, कि जो कर्व की डिस्टेंस है ना बीच में, टू कर्व आर क्लोजेस्ट व्हेन टेंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। यही अपन को एकदम फंडा याद रखना है। यहाँ तक कोई डाउट? सेकंड फंडा क्या याद रखना है? सेकंड फंडा याद रखना है कि मेरे पास अगर कोई दो टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब इसका dy बाई डी एक्स और इसका dy बाई डी एक्स दोनों सेम होंगे। यहाँ तक कोई डाउट? तो पहली चीज, टेंजेंट अगर पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर टेंजेंट पैरेलल है तो उनके बीच की उनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना, अगर मेरे पास कोई दो कर्व थे, मैंने कहा मैं एक कर्व ले लूं और एक लाइन ही ले लूं, तो जब ये वाली लाइन किसी इसकी एक टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगी, तब इस लाइन और इस कर्व के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी ना। तो यहाँ तक कोई डाउट? तो अ लाइन एंड अ कर्व आर क्लोजेस्ट if line is parallel to the tangent। यहां तक कोई डाउट? नहीं। पक्का ये याद रखना, ये दो पॉइंट एकदम रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। यहां तक कोई डाउट? नोट हो गया यहाँ तक, यस। है ना। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, कि अगर टेंजेंट पैरेलल है तो इसकी स्लोप, टेंजेंट पैरेलल है तो स्लोप, टेंजेंट पैरेलल है तो स्लोप टेंजेंट पैरेलल है तो स्लोप पैरेलल। इक्वल। इफ अच्छा। अरे। टेंजेंट इक्वल। आर पैरेलल, then slope is इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट? तो ऐसे लिख लो चाहो तो, dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर्व इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड कर्व। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? नो सर। चलो इतना ही रखते हैं आज, है ना। सर नहीं हुआ। नोट कर लो फटाक से, कल ये अपना टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो जाएगा, है ना।